चुनाव से पहले गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगे। उनकी कथित पत्नी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि रवि किशन उनके पति हैं और दोनों की एक बेटी भी है। इसके साथ ही केकेआर ने ट्वीट कर महिला के आरोप लगाने से पहले ही बड़े खुलासे की बात कही थी। अब सांसद रवि किशन की धर्मपत्नी सामने आई और आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया। बता दें, सांसद की धर्मपत्नी ने पुलिस से ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। इसके साथ ही मामले में एक सपा नेता पर साजिश करने का भी आरोप लगा, जिसके बाद मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर की राजनीति में भी भूचाल आया है। सुनिए उस महिला ने क्या दावा किया था। मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी, मैं जर्नलिस्ट थी। तो मैं उनसे कोई फिल्म गेट टुगेदर थे, साउथ के कोई लोग थे, तो वहां पर वो काम के लिए सिलसिले में आए थे। तब मिली थी मैं 1995 में। 1995 में पहली मुलाकात रवि किशन से होती। क्या रवि किशन उस वक्त वही रवि किशन थे जो आज हैं? नहीं, स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं, स्ट्रगल उनका स्टार्ट हुआ था, स्ट्रगल भी। ही वॉज अ फ्रेशर। एकदम स्ट्रगलिंग पीरियड में आपसे मुलाकात होती। मुलाकात के बाद कहाँ तक ये कहानी आगे बढ़ती है और कैसे उतार चढ़ाव, और अब जब आप उनके साथ नहीं हैं और ना कभी ऑफिशियली उनके साथ आ सकी, वो पूरा सफर हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद में रिलेशनशिप हुआ हम दोनों का। और हम लोग काफी, यानी अभी सिर्फ 1 साल से ऐसा हुआ है कि 1 साल से हम टच में नहीं हैं। और 1 साल से हम लोग टच में नहीं है। उसके 2 साल पहले हम लोग मिले हुए थे। उसके बाद में एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो हमेशा मेरे टच में ही थे मुझसे। हाँ, शिनोवा से वो बहुत कम मिले हैं, बचपन में बहुत मिले हैं जब ये छोटी थी, क्योंकि तभी वो स्ट्रगल कर रहे थे और इतने बड़े स्टार नहीं थे, ना पॉलिटिक्स में थे, तो बहुत मिलते थे शिनोवा से। फिर धीरे-धीरे जैसे ही वो ग्रो होने लगे, तो मुझसे तो मिलते रहते थे, बट शिनोवा से नहीं मिलते थे वो कभी भी। तो हमेशा हिचकिचाते थे मैं जब भी बोलती थी मिलने के लिए। तो हमारे इतने साल तक हमारा सफ़र साथ में था और मैंने उनको हमेशा बहुत बोला कि उसको एक्सेप्ट करो एज़ डॉटर। तो उन्होंने कभी ऐसे यानी एक्सेप्ट हमारे सामने किया है, बट पब्लिकली बचपन में किया है जब वो कुछ नहीं थे। बट उसके बाद में जैसे वो बढ़ते गए, उसके बाद में उन्होंने पब्लिकली भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिया हमको दोनों को। तो जब 1995 में आपकी और रवि जी की मुलाकात होती है, दिन आप भी मैरिड थे और रवि जी भी मैरिड थे। हाँ जी। उसके बाद आप लोगों की एज अ प्रेम कहानी का सिलसिला आगे बढ़ा। हाँ जी। और उसके बाद शिनोवा आई। लेकिन अब अभी तक ये पूरी स्टोरी के बाद भी, शिनोवा के बाद भी आप उनकी ऑफिशियली वाइफ नहीं बन पाई। क्या हिंदी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कभी शादी हुई या कोर्ट मैरिज हुई? हिंदू रिचुअल के हिसाब से तो शादी नहीं हुई, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई। बट ये था कि हम मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे, तो क्या होता है ना, जब एट दैट एज, एट दैट पॉइंट आप, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन लव, तो ऐसा हो जाता है कि यानी बच्चों जैसे हरकत करते हैं। तो हमने बोला कि चलो शादी करेंगे, तो उन्होंने सिंदूर लेके आए, सिंदूर लगाया मुझे, मंगलसूत्र पहनाया और बोले अभी जब मैं मेरे साथ में जभी भी बाहर जाओ तो हमेशा से सिंदूर लगा के ही जाओ, और सबसे मिलवाते भी कि एज माय वाइफ वैसे। तो उस तरह से था। उनकी फैमिली से कभी आप मिली? जो सबसे उनकी मिली, करंट वाइफ है उनसे कभी मिली? बहुत बार। कैसा इंटरेक्शन रहा? क्योंकि बहुत जब अच्छा। ऐसा रहता है ना कि सौतन सौतन से मिलती है तो बड़ा डिस्प्यूट विवाद होता है। क्या है ना कि उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी वाइफ बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वो मुझसे जितनी बार भी मिली है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मिली है, बहुत अच्छी तरह से। जबकि जब शिनोआ बहुत छोटी थी, उनको पता था शिनोआ के बारे में, तो मुझे बोला कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आई एम रेडी टू अडॉप्ट शिनोआ। ये मुझे प्रीति ने कहा था जब बचपन में, तो मैंने बोला नहीं, आई एम केपेबल, आई विल टेक केयर ऑफ हर। ये बात हुई है। बट क्या हुआ है ना कि रवि प्रीति का क्या था ना, मेरे सामने बहुत अच्छी थी, बट पीछे से ये मुझे पता नहीं है, बट रवि ने कहा था कि उनसे बहुत झगड़ा करती थी मुझे लेके। तो उनमें प्रॉब्लम थी, बट मेरे सामने वो बहुत अच्छी थी, मेरे साथ में बहुत अच्छी थी वो। अब आप इस करंट वक्त में कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, क्या मकसद? कोर्ट के चक्कर तो मैं बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार मैसेजेस में भी लिखा है, मेल में भी लिखा है, आई हैव ऑल द एविडेंस कि मैं ना मीडिया में जाना चाहती हूँ, ना मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ। लेट्स सॉल्व दिस
एमिएबली। अभी भी मैंने 9 महीने पहले उनको नोटिस भेजा था और मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बोला भी था कि जाके मिलो, और बहुत सारे लोग उनको जाके मिले हैं कि सॉल्व कर लो, बट ही इज़ जस्ट नॉट रेडी। तो अब मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं है कि सिवाय कोर्ट में जाने के लिए, एंड आई बिलीव इन लॉ, एंड मैं पूरी अपनी बेटी को जस्टिस दिलाना चाहती हूँ, कि उसका अधिकार दिलाना चाहती हूँ उसको। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर हर राइट्स। अब सांसद रवि किशन की धर्मपत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसको भी अपने स्क्रीन पे देखिए। बता दें, भोजपुरी अभिनेता पर आरोप लगाने वाली महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी महिला अपर्णा सोनी, पति राजेश सोनी, बेटी सालसी-नोवा सोनी, बेटा सोनिक सोनी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे व पत्रकार खुर्शीद खान राजू एवं अन्य पर ब्लैकमेल करने, रंगदारी मांगने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। यह मुकदमा भोजपुरी अभिनेता की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया है। उन्होंने आरोपी महिला पर ब्लैकमेल करने और उनके पति की छवि को खराब करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे व पत्रकार खुर्शीद खान राजू को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इतना ही नहीं, रवि किशन की पत्नी ने महिला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने धमकी दी थी कि यदि वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उनके पति को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसा देगी और उन्हें बदनाम कर छवि धूमिल कर देगी। इसके साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए 20 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी है। इसकी शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस में की थी। इसके बावजूद वो एक बार फिर 15 अप्रैल 2024 को लखनऊ में आकर उनके पति पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महिला की धमकी के बाद वह और उनका परिवार डरा हुआ है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अपर्णा ठाकुर विवाहित है, उसका पति राजेश सोनी, बेटी सालसी-नोवा सोनी और उसका 25 वर्षीय बेटा भी है जिसका नाम सोनक सोनी है। बहरहाल, चुनाव से पहले आई ऐसी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।